नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मनोबल मनुष्य का प्रधान बल है। संपन्नता के संबंध में परमात्मा की कृपा पाने का केवल एक ही आधार है और वह है पुरुषार्थ अथवा परिश्रम। जो व्यक्ति प्रमाद त्याग कर उद्योग परिश्रम अथवा पुरुषार्थ करते हैं उन पर परमात्मा कृपा करता ही नहीं, उसे करनी पड़ती है। वह अपने इस नियम को इस विषय में भंग करने के लिए सक्षम नहीं है। यह अक्षमता उसकी अपमानता नहीं, महिमा है। जो व्यक्ति अपने बनाए नियमों के प्रति जितना भीरू और भावुक रहता है वह उतना ही दृढ़ और महान माना जाता है। उसी व्यक्ति के बनाए विधान का मान तथा पालन होता है। पुरुषार्थ का पुरस्कार संपन्नता है। यह एक ईश्वरीय नियम है, परमात्मा का बनाया हुआ, उसी का प्रेरित किया हुआ नियम है। यदि वह स्वयं ही इस विषय में स्वेच्छाचारिता बरते और इसका अपवाद करने लगे तो उसके विश्व विधान का क्या महत्व रह जाएगा। एक नियम का व्यतिक्रमण विधान के सारे नियमों को महत्व और मानहीन बना देता है। सृष्टि चक्र नियम की धुरी पर ही घूम रहा है। यदि ईश्वर स्वयं ही उसको भंग कर दे तो उसकी यह सृष्टि, उसकी यह लीला और उसका यह निर्माण ही नष्ट हो जाए। जो पुरुषार्थी है, परिश्रमी है, उद्योगी है, उस पर अपने नियमानुसार परमात्मा कृपा करता ही है। वह ऐसा करने को विवश है। संपन्नता और सफलता जो पुरुषार्थ का पुरस्कार है, मनुष्य का अपरिहार्य अधिकार है। कोई शक्ति अथवा कोई भी सत्ता उसे इससे वंचित नहीं कर सकेगी। मानसिक दौर्बल्य अथवा मनोहीनता मानव जीवन के लिए अभिशाप भयानक है। अदम्य शारीरिक शक्ति और प्रचुर साधन होने पर भी मनोहीन व्यक्ति जीवन में असफल ही रह जाता है, जबकि मनोबली व्यक्ति सामान्य शारीरिक क्षमता और साधनों की कमी में भी अपने साहस, उत्साह और संलग्नता के बल पर क्षमता और साधनों की वृद्धि कर लेते हैं। यदि किन्हीं कारणों से कोई मानसिक दौर्बल्य का बंदी बन गया है तो ऐसा नहीं कि उसका यह अभिशाप दूर नहीं हो सकता है। प्रयत्न द्वारा संसार का हर काम संभव हो जाता है। यदि कोई अपने में मनोबल की कमी पाता है तो उसे चाहिए कि वह धीरे धीरे उन कामों में पड़ना आरंभ करे जिनसे उसे भय लगता है और अपनी सारी शक्ति को लगाकर पुरुषार्थ करे। असफल होने पर जरा भी निराश न हो और बार बार प्रयत्न करते चले। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास द्वारा उसका मनोबल बढ़ने लगेगा और एक दिन वह सुयोग्य बन जाएगा। मित्रों, मनोबल मनुष्य का प्रधान बल है। इसकी वृद्धि किए बिना जीवन की क्या सामाजिक, क्या आर्थिक और क्या आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। अस्तु इस प्रधान बल को निरंतर बढ़ाते ही रहना चाहिए।